अब देखिए, ये है आपका इथेनॉल बेटा, C2H5OH। ठीक है। हाँ, कोई और कुछ कहना चाह रहा है क्या? तो C2H5Cl हो गया बेटा, माइनस SO2 माइनस HCl बाहर निकल गया, और उसके बाद हम इसके अंदर ये डालते एसिटा एनालाइड। तो ये हमारा, इसके ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा उठ के यहाँ पे अटैक कर लेगा यहाँ पे। तो बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl बेटा, बन गया Bu219 बेटा। सर इसमें MgBr भी मतलब ग्रिग्नाट भी डाल सकते थे इस कंपाउंड के साथ? अगर ग्रिग्नाट रीजन डालोगे तो MgCl बन जाएगा ना, एल्काइन पे जाना है ना। तो एल्काइन ऐसे डायरेक्ट मेथड नहीं है बेटा बनाने का। तो आप सर जैसे जितने भी आयन मतलब वाले कंपाउंड्स बनाने होते हैं तो उसमें हर में यही वाला डलेगा हाँ, रीजन? अगर आयन बनाना है, वैसे आपका ग्रिग्नाट रीजन क्या होता है ना कि इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे इसमें कोई भी ग्रिग्नाट रीजन में अगर एल्काइन डालोगे ना, तो वो उसको प्रोटोन गिविंग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाता है। मतलब दीज आर प्रोटोन गिविंग सब्सटेंस ना, तो ये H ग्रिग्नाट ले लेगा, तो इसका H यहाँ पे आ जाएगा, तो बहुत फायदा आपको नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं बन सकता। ओके हाँ सर, तनिष्का, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, अभी शेयर करता हूँ बेटा। हमारी एक बच्ची ने क्वेश्चन दिया था बेटा, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ, C4H8 है, माँ तनिष्का का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो C4H8 है एक कंपाउंड, और इसमें हम लोगों ने HCl डाला है, तो मुझे कंपाउंड B मिला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 मोल अमोनिया का डाला है। 1 मोल अमोनिया डालने के बाद मुझे कंपाउंड मिला C, जिसका फॉर्मूला C4H11N है मेरे बच्चे। उसके बाद जब मैंने इसके अंदर नाइट्रस एसिड डाला, और 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वाटर भी डाल दिया, ध्यान रखिएगा, तो इसने एक अल्कोहल बनाया, अल्कोहल D। ये अल्कोहल है। देखो बेटा, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक क्लू है कि अगर ये आपको पता है डाइजोटाइजेशन होने का रहा है, उसके बाद अल्कोहल बन रहा है, एलिफेटिक अमीन। हाँ तो बिल्कुल एलिफेटिक अमीन क्लियर करिए, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, ध्यान रखना है। 1 डिग्री यस, एलिफेटिक अमीन है, क्योंकि एलिफेटिक का डायजोनियम स्टेबल नहीं होता। नहीं मैंने होता इसके बारे में बोला नहीं। कि ये अल्कोहल जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने और एक क्लू दे दिया हमारे को कि अगर हम एल्कीन है इसकी ओजोलिसिस कर रहे हैं, तो तो हमें मिल रहा है 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, आपको पता ही है एसिटल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है। इट इज CH3, इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो अगर इसका 2 मोल मिल रहा है, तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है और उसे एल्कीन बनाना होता है, तो इन दोनों को गायब कर देते हैं डबल बॉन्ड और वहां लगाना है। डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो मेरा जो कंपाउंड ए बना, वो मुझे समझ में आ गया कि मेरा कंपाउंड ए ये था। तनिष्का बेटा, क्लियर है ये वाला जजमेंट? ठीक है। अब उसके बाद बच्चे हमने इसके अंदर HCl डाला, तो HCl डालने पर मार्कोनी रूल फॉलो होगा, तो बन जाएगा CH3CH, वहां पे Cl आ गया। मेजर प्रोडक्ट पे हम फोकस करते हैं कि कहीं भी दोनों पे लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरा कंपाउंड हो गया B। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया NH3। तो आपको पता है यहां से Cl और यहां से H हट जाएगा, तो यानी HCl बाहर निकल जाएगा, और आपको कंपाउंड मिलेगा CH3CH NH2 और CH2CH3। फॉर्मूला मैच करते रहेगा, ये हमारा C हो गया, जिसका फॉर्मूला C4H11N हो गया। उसके बाद जब मैंने इसमें HNO2 डाला, तो आपको पता होगा नाइट्रस एसिड डालने पर डाइजोटाइजेशन हो जाती है, तो ये पहले बनाता है डायोजोनियम सॉल्ट मेरे बच्चे, CHN2 प्लस और X माइनस, और CH2CH3। क्योंकि इसका डायजोनियम स्टेबल नहीं होता, वो तुरंत वाटर के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है मेरे बच्चे, तो प्रोडक्ट बनता है CH3CHOH CH2NH2। इसमें अच्छी बात है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब इट हैज कायरल सेंटर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियरली काइरल सेंटर दिख रहा है, ये OH है, ये CH3 है, ये H है और चौथा ये पूरा ग्रुप है। तो इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इज इट फाइन? Yes. Yes, बहुत sir. अच्छा क्वेश्चन था, कोई होपफुली किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो इस क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? तनिष्का बेटा क्लियर है? Yes. यस सर क्लियर। ओके चलो, तनिष्का नाम तो तुम्हारा नहीं है बेटा आदित्य, और नाम चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ वैसे। सर ये मार्कोनिका सर पुल में प्यार से बुलाते हैं सर तनिष्का ही। अच्छा तुम्हें बुलाता हूँ तनिष्का? अच्छा मुझे पता नहीं, चलो ओके। हाँ यश बोलो, जसकीरत कुछ कह रहे थे बेटा? सर मैं कह रहा हूँ सर मार्कोनिका रोल में दोनों में लगाएंगे तो सेम ही प्रोडक्ट मिलता हाँ है हाँ ना? सेम सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने भी अपना डाउट डाला था ना। सर सर एक वो पीएच बता दो क्यों हम वो करते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ एक मिनट बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एक क्वेश्चन ये था कि पीएच शुड बी कंट्रोल्ड वाला है, तो वो मैंने बेटा क्लास में भी करवाया था, अगर आप नोट्स देखते तो समझ में आ जाता। शुड बी Ammonia कंट्रोल्ड, derivatives. हाँ अमोनिया डेरिवेटिव, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि वी नीड माइल्ड एसिडिक कंडीशन। माइल्ड एसिडिक कंडीशन चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि माइल्ड एसिडिक कंडीशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए, उसके बाद उसकी सर इलेक्ट्रोफिलिसिटी प्रोटोनेशन के लिए चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखो, माइल्ड कहते हैं माइल्ड एसिडिक कंडीशन increases the electrophilicity. Electrophilicity of carbonyl carbon. इसलिए तो हमें चाहिए होता है, लेकिन अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, अगर हमने बहुत ज्यादा मीडियम को एसिडिक कर दिया अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, तो अगर मैंने पीएच बहुत ही लो कर दिया, लो पीएच पे क्या होगा आपको पता है? अमोनिया का जो डेरिवेटिव होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, वो बेसिक नेचर का है, वो एक बेस है। और अगर किसी भी बेस को H+ आयन मिलेगा तो वो क्या होगा? वो उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कहते हैं कांट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसलिए मीडियम को बहुत ज्यादा एसिडिक में नहीं करना है, और अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बेसिक होगा, अगर कहते हैं हाईली बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में क्या होता है? कंडीशन में अटैक ऑफ OH- टेक्स प्लेस, ये है हमारा। तो हमारा ये बेसिकली हमारा, तो इसलिए हमें पीएच का बहुत स्पेशल ध्यान रखना होता है बेटा जब भी हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सर एक और क्वेश्चन था। सो नाइट्रो कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा? तनिष्का बेटा बोलिए। सर Yes. उसमें पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है कौन पीयूष? नाइट्रो वाले में, जो नाइट्रो हाँ हाँ कंपाउंड। बिल्कुल बिल्कुल, पोलैरिटी, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल दिया बेटा। यस सर। यस सर। ओके सर ये वो HBZ वाला बता देना, एक बार मैंने आपसे पूछा। हाँ अब देखो, कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा HBZ वही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर आप उसको हेलोजन से ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आ जाता है। और अगर करते जाओगे एक्सेस में डाल दोगे, एक्सेस में करते जाओगे तो मतलब सारे एक तरह से एक्सेस में डाल दिया सपोजिंगली, तो इसके सारे हाइड्रोजन हटके उस हर जगह पे हेलोजन आ सकता है। आगे बात समझ में? यस सर। ओके तो इसी को, हाँ इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अगर वापस इसमें एक्वस KOH डाल दोगे तो इसका जो X है वो हट के वहां पे OH आ जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अगर आपने इसके अंदर KCN डाल दिया मेरे बच्चे, तो ये CH2 और ऊपर में आ जाएगा CN और COH। उसके बाद अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो मेरे बच्चे, तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा।
Malonic acid. बिल्कुल मेलोनिक एसिड। ये हमारा बेसिकली कंपाउंड है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, जैसे हमारा पेपर होपफुली अब सर हाँ जी हाँ जी। सर वो जो डीएफ ब्लॉक में आपने राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, उसमें MnO4 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस प्लस H2O का बता दो। एक मिनट बेटा, ये ना KMnO4 वाले इक्वेशंस मुझे सभी बच्चों ने पूछा है, मैं इसके बारे में रिकॉल करवा देता हूँ सभी को, एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं K2Cr2O7 की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन कैसे करते हैं एक बार रिकॉल भी हो जाएगा आपका, और हम आगे बात भी कर लेते हैं। प्रिपरेशन में बेसिकली क्या है आपको पता है, उसको क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर करते हैं। FeCr2O4 है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का आपका क्रोमाइट ओर होता है, ठीक है। इसमें हम क्या डालते हैं बेटा, Na2CO3 और प्लस फ्री एयर लेते हैं। तो इस केस में ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है Na2Cr O4 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाता है बच्चे, Fe2O3 प्लस क्या मिल जाता है बेटा, CO2, ये मिल जाता है। ये जो होता है ये येलो कलर का होता है क्रोमेट। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है, ये जो सेकंड स्टेप होता है, जैसे हमने अगर Na2CrO4 में H2SO4 डाल दिया, ठीक है, तो इट फॉर्म्स Na2Cr2O7 प्लस क्या मिल जाता है, Na2SO4 प्लस यहाँ पे H2O मिल जाता है। यहाँ पे बहुत इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इफेक्ट ऑफ पीएच। अब जैसे हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, ये इसमें अगर H+ डालोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली यही इसका ऑल्टरनेटिव देखो ना, इसको क्या लिखते हैं, CrO4 2 माइनस में अगर H+ डालते हो तो ये बना लेता है Cr2O7 2 माइनस प्लस 2Na+ और H2O। मतलब अब यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें करोगे तो क्या, तो अगर हम क्रोमेट को एसिडिफाई करते हैं तो वो डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना है मेरे बच्चे। और अगर हमने सर हम ये इफेक्ट ऑफ पीएच होता है, मैंने अलग से करवाया हुआ है डाइक्रोमेट के इक्वेशन में, दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अगर लो पीएच पे करोगे तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और अगर इसी डाइक्रोमेट आयन के अंदर आप OH माइनस डाल दोगे यानी मीडियम को एल्कलाइन करोगे तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले येलो टू ऑरेंज, ये येलो कलर का होता है, फिर वो ऑरेंज में चेंज हो जाता है, और फिर हो जाता है वो ऑरेंज, और फिर वो येलो में कन्वर्ट होता है। मतलब ये आपस में जो चीजें हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। अच्छा, उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। बेट के देखो KMnO4 और K2Cr2O7 में एक स्टेप तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि एक तो 100% आना ही आना है, प्रिपरेशन भी आ सकता है, और ये रिएक्शन जो कह रहा हूँ ना ये तो 100% क्वेश्चन है बेटा, आता ही आता है बेटा। तो यहाँ पे K2Cr2O7 और NaCl बन गया, और ये ही बेटा ये ऑरेंज कलर का होता है, और ये भी ऑरेंज कलर का होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। बट बस पोटेशियम वो एक क्रिस्टल होता है। हाँ क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने बना लिया। अब इसके बारे में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़ा भी है प्रॉपर्टीज के बारे में। अब प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होता है, पहली बात तो होगी एक्शन ऑफ हीट, जो मैंने आपको कराया था। एक्शन ऑफ हीट की बात करते हो अगर आप बात करोगे तो हम K2Cr2O7 को अगर हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो ये बना लेता है K2CrO4 प्लस यहाँ पे Cr2O3 बनाता है, प्लस O2 बना लेता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, वो हमने क्वेश्चन करा था बेटा, वो इफेक्ट ऑफ पीएच होता है। ये भी बहुत बार इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE, बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या है, तो ये हमारा CrO4 2 माइनस को मीडियम एल्कलाइन एसिडिफाई कीजिएगा इसको, तो ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, यानी लो पीएच करने पर ये चेंज हो जाएगा उसमें। और इसको अगर आप वापस इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मीडियम को एल्कलाइन करना पड़ेगा, यानी यू नीड टू कीप मीडियम हाई, यानी पीएच को आपको हाई करना पड़ेगा। तो आपका यही डाइक्रोमेट जो होता है वो क्रोमेट में चेंज हो जाता है, यानी देयर विल बी चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो कलर, ध्यान रखिएगा वो डिपेंडिंग अबाउट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है, ये देखो ऐसे आ जाएगा Cr2O7 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स व्हाट, CrO4 2 माइनस प्लस OH माइनस क्या। तो याद रखिएगा इसमें कुछ नहीं होना,
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसमें घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं। CrO4 2 माइनस H+ डालोगे तो वो आपको पता है ये वाला डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा और वो वाला क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, बस ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा। ठीक है, ये हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ पिच। तीसरा जो था वो आपका इसका स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर बनाने हमारे पेपर में आता है। स्ट्रक्चर बनाना कैसे बना सकते हैं, तो आप स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, या तो ऐसे कीजिएगा O- CrO4 ये आता है और 2 जगह पे डबल बॉन्ड बना लिया आपने, एक ऐसे कर दिया, या कलेक्टिवली बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को भी CBSE सही मान लेती है, लेकिन हाँ इसको ऐसे बना के और ब्रैकेट के बाहर आप 2- कर लिए। वैसे ये स्ट्रक्चर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है बेटा। ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर आप एक साथ बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिएगा और ब्रैकेट के बाहर आप O2- लगा लीजिएगा। ठीक है बेटा, और नहीं अगर वैसे बनाना है तो आप सर वहाँ पे एंगल और बॉन्ड लेंथ भी तो आएगा। हाँ, मैंने क्या बोला वो मैंने कब कराया है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे डबल बॉन्ड या प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे देयर विल बी अ डबल बॉन्ड एज दिस। तो ये हमारा ऐसे हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो सुशांत कह रहा था, बिल्कुल एंगल और बॉन्ड एंगल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 मिनट कर देता हूँ बेटा, ये 1 मिनट करता हूँ। ये हमारी प्रिपरेशन हो गई। अब हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ये समझ लेना है बेटा, दोनों का मैं करा रहा हूं इसलिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्या होता है, तो कहते हैं अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन K2Cr2O7 acts as an oxidizing agent। Strong. बहुत अच्छे माँ, चलिए अपना राज ना हो। एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, और उसकी इक्वेशंस है Cr2O7 2- और चेंज हो रहा है। ये बैलेंसिंग में आपको रिकॉल करा देता हूं ताकि बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, कैसे निकाला, तो क्रोमियम का X ले लिया, इंटू 2 किया, ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 7 किया, इज इक्वल टू -2 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे +6। अगर मैं सॉल्व करूँगा 2x की वैल्यू 12 हो गई, तो x की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ निकाला तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 कर दिया, तो यहाँ पे चार्ज आ गया +3। अब हमने ऑब्जर्व किया कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है वो 3 यूनिट का हो रहा है, 3 का। तो मैंने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड करना होता है, इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करो जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। इसको नहीं देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना। तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 था, तो चार्ज यहाँ ज्यादा है, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ऑब्वियसली रिडक्शन हो रही है ना, रिडक्शन इज व्हाट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को रिड्यूस करेगा, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, और आप बोलोगे सर चेंज 3 का हो रहा था, लेकिन 6 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने जो चेंज निकाला था एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, यहाँ पे 2 क्रोमियम था, इसलिए मैंने 6 का यहाँ पे चेंज किया, और उसी समय मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है। आपको पता है एक H2O के अंदर एक ऑक्सीजन है, तो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल 7 एक ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे मुझे 7 ऑक्सीजन की जरूरत है राइट हैंड साइड में, इसलिए मैंने वहां पे 7 H2O ऐड किया, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन था। सिमिलरली इसके ऐड करने पर हाइड्रोजन जो है वो 14 हो गया, तो हमने यहाँ पे ऐड किया 14H+। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, Cr2O7 2- plus 6 electrons plus 14H+ gives 2Cr3+ plus 7H2O। तो ये मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, और इसको हम सभी को याद रखना है, ये चीज फिक्स्ड होता है। अब हमें क्या याद रखना है कि वो इट ऑक्सीडाइजेस, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है कि वो किसको किस में कन्वर्ट करता है तो आप इक्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो लिखा हुआ इट ऑक्सीडाइजेस किसको, पहला NO2- को वो कन्वर्ट करता है NO3- में, वो दूसरा Fe2+ को कन्वर्ट करता है Fe3+ में, Fe3+। तीसरा
तीसरा SN2+ को कन्वर्ट करता है SN, SN plus चौथा ये H2S को कन्वर्ट करता है सल्फर में, एस पांचवा ये ऑक्सलेट आयन को कन्वर्ट करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। ये ऑक्सलेट की जगह पे ऑक्सैलिक एसिड भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। Fe2 की जगह पे मोहर सॉल्ट भी आ सकता है, आपने इक्वेशन भी लिखा हुआ है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है, या कोई स्पेशली कलिंग कंपाउंड भी आ सकता है। 6 ये I- को कन्वर्ट करता है I2 में। तीसरा सातवां ये SO3 2- को कन्वर्ट करता है SO2-। बहुत 2- बहुत अच्छे बेटा, ध्यान रखिएगा। और यही सेम चीज KMnO4 में भी जाता है कुछ, वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। अगर 7वां और 8वां लिखेंगे आप थायोसल्फेट लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करता है SO4 2- में। आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है, यही चीज। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन कैसा आता है, तो मैं सारे इक्वेशन करके दिखाता हूँ, 4-5 कर दूंगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर एक बच्चे को यही याद है तो कैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं दिखाता हूँ। मैं लिख देता हूँ, 5-6 करा देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। Cr2O7 2- प्लस H2S प्लस H+, ये ऐसा लिखा होता है पेपर में, और कहते हैं कंप्लीट कीजिए। दूसरा मैंने लिखा Cr2O7 2- प्लस हमने लिख दिया C2O4 2- प्लस H+ लिख दिया। तीसरा मैंने लिख दिया Cr2O7 2- प्लस मैंने डाल दिया उसमें I- प्लस H+, तो गिव्स व्हाट, हमें ये कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। पहला तो याद रखिएगा, डाइक्रोमेट का इक्वेशन तो फिक्स्ड ही है, Cr2 प्लस 14H+, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Cr3 प्लस 7H2O। ये इक्वेशन तो हर बार इसमें भी यहाँ भी लिखना है, देखो मैंने हर बार वही लिखना है, Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Cr3+, ऑलवेज डाइक्रोमेट का इक्वेशन फिक्स्ड है, बार लिखा हुआ है। और आपको मैं अच्छी बात बता देता हूँ, KMnO4 का इक्वेशन तो वैसे भी आपको याद होगा, क्योंकि आपने टाइट्रेशन में लिखा हुआ है, वही इक्वेशन लिखना है, तो मतलब वो वाली इक्वेशन तो फिक्स्ड होती है, वो आपको याद करने की जरूरत है बस। ये देखो, ये पहला वाला इक्वेशन तो तीनों में फिक्स्ड है। अब मुझे जब अभी आपके टीचर ने बताया था कि H2S कन्वर्ट होता है सल्फर में, हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन सेट निकाला सल्फर का, तो यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन सेट 0 है। तो मुझे पता है यहाँ पे चेंज 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में ऐड किया इसलिए वहां पे राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, तो ये तो चार्ज मेरा बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था और यहाँ पे एक भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे H+ ऐड किया, कितना 2H+। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को ऐड करके लिख देना है। इस वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों किया 3 से मल्टीप्लाई किया, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। अब ऐड करके इन टोटलिटी लिख दो तो हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस मैं डायरेक्ट देखो ये 14H+ है, और ये आप ओवरऑल कैलकुलेट करके लिख लेना, मैं अभी एक साथ लिख देता हूँ। 3H2S हो गया, गिव्स यू 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3S प्लस 6H+। अभी भी एक चीज कटेगा, H+ और H+ को काट देना, और जो होगा वही आपका फाइनल इक्वेशन आंसर बन जाएगा, और आप लिख देना। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट फाइन मेरे बच्चे? अब मुझे बताओ, यहाँ का I- कन्वर्ट होता है I2 में, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन सेट निकाला, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 आएगा। अब यहाँ पे लॉजिकली कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, किस तरफ ऐड करोगे? देखो वैसे देखने पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा होगा, लेकिन ये I2 है, इसलिए हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और यहाँ पे 2 ऐड किया, 2 से समझ में आया? अब इसको फिर वहां पे 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल आउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे H+ भी ऐड नहीं किया, H2O भी ऐड नहीं किया, क्योंकि ना H+ है ना ऑक्सीजन है, इसलिए किसी को जरूरत नहीं किसी चीज की। तो हमने लिख दिया Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6I- गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3I2। ये हो गया आपका बैलेंस्ड बेटा, ये इक्वेशन लिखना होता है एग्जाम। और ये देखना, जितने भी आप पेपर देखोगे सब में ये आया हुआ है। चलो यहाँ देखते हैं C2O4 2-। अगर हम यहाँ पे C2O4 2- का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 2 × X
O के ऊपर -2 चार्ज होता है इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो 2x की वैल्यू 6 हो गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे +3 आ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। तो आप देखो क्लियरली देख सकते हो बेटा, यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा था, दिख रहा होगा कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले? जल्दी बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन करेक्ट। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे C2 था, दो कार्बन यहाँ पे। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना बेटा। और यहाँ पे फिर क्या करना, किसको किससे मल्टीप्लाई करना? ऊपर वाले को 1 से और नीचे वाले को 3। अब आप बोलोगे सर आपने H2O क्यों नहीं ऐड किया, आपने H+ क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि बेटा यहाँ भी 4 ऑक्सीजन था और यहाँ पे 2 × 2 यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो जल्दीबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 2 से वो मल्टीप्लाई नहीं करते। और अगर आपने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। उस चक्कर में आप यहाँ पे 2H2 ऐड कर दोगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको H+ ऐड करना पड़ेगा। इसलिए जरूर ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम को बैलेंस करना पड़ता है बिफोर एडिंग H2O। फिर हमने ऐड करके यहाँ पे कलेक्टिवली लिख दिया, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह हमने K2Cr2O7 को खत्म कर लिया नॉर्मली। अब हम बात कर लेते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है आपका KMNO4। KMNO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ये पर्पल कलर का होता है, आपको पता ही होगा बेटा, पर्पल कलर का होता है ये। और इसका जो ओर होता है जिससे आप बनाते हो, उस ओर का नाम है पायरो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पायरोलुसाइट ओर नाम है उसका। और उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन, डार्क ब्राउन। बहुत अच्छे, डार्क ब्राउन होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? MnO2 बेटी, तो आपको याद होगा बिल्कुल। बेटा आप इसको ये क्यों लिख रहे हो? नाउ यू नो एवरीथिंग। ये एंड्रॉइड कौन है बच्चे? ये कौन बच्चा जिसने डाउट लिखा है? फर्स्ट पॉइंट पे पूछना क्या लिखना है, वो नाम चेंज नहीं करा था। बेटा आप समझ में आ गया ना? मैंने लिख तो दिया, आप KMNO4 करवा ही रहा हूं। MnO2 + KOH + O2, या इसको कहते हैं, इसका नाम होता है एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। ठीक है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करते हो आप किसमें? फ्री एयर होता है, या आप फिर यहाँ पे KNO3 ले लेते हो। फिर आप लेते हो यहाँ पे K2MnO4 प्लस क्या लोगे बेटा? H2O। ये कैसा कलर का होता है? ब्राउन। ये कैसा कलर का होता है? ग्रीन। ठीक है, फिर ये जो K2MnO4 होता है, जिसको हम आयनिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं MnO4 2-, ये क्या करता है? H+। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, तो ये MnO4 2- कन्वर्ट होता है MnO4- में, प्लस वो MnO प्लस क्या मिलता है बेटा? H2O। तो इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन वर्ड का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या होता है बेटा। इज इट फाइन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, हमने बना लिया। हाँ, अगर आप इसकी बात करोगे, इस पूरे मेथड को मैंने दूसरे तरीके से प्रिपेयर किया होगा। आपको याद होगा मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था कि अगर आप, हाँ, एक मैंने इसका दूसरा मेथड भी कराया होगा। याद है आपको एक दूसरा मेथड कौन से कराया था? वो वाला क्या नाम है? लैब मेथड भी कराया था, और इसका एक और मेथड भी मैंने आपको करवाया इंडस्ट्रियल मेथड। हाँ, लार्ज स्केल। बस ये सेम चीज होता है। यहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, बस सेम ही मेथड होता है, उसमें कुछ करते नहीं है। नवदीप बैलेंस सर ऐसे करके पूछ सकता है? कर देना बैलेंस सर ऐसे करके पूछ सकता है वो लेबोरेटरी मेथड से बताया कमर्शियल लैब? हाँ बेटा, बिल्कुल मेंशन ही होता है। और ये आपके प्रिपरेशन में ना वर्ड प्रॉब्लम, ये जो ये पूरा देख रहे हो ना, ये वर्ड प्रॉब्लम में भी आया हुआ क्वेश्चन। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें ऐसे आ जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसे आएगा, ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, पहले ग्रीन दे रहा है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, या एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करके इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में, तो उससे मिल रहा है आपको पर्पल कलर का कंपाउंड। तो बताओ क्या है? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी ये हमने प्रिपेयर कर लिया बेटा, देखो ध्यान से, सारा इक्वेशंस हमने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है। तो
KMnO4 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हम कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन करने से आपको प्रिपेयर कर सकते हो, आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा मेथड ना कराओ ना कि वो भी लिखवाना पड़ेगा। नहीं सर। आप मेथड लिख दो बस। देखो देखो एक मिनट, ये MnO2 है, फिर लिखते हैं एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। with KNO3 or in air. हाँ, विथ KNO3 और एयर। तो ये मिल जाता है आपको K2MnO4। फिर आप कहते हो K2MnO4 और इनफैक्ट इसके जगह पे आप MnO4 2-। जब एग्जाम में उन्होंने मेंशन ही नहीं किया तो आप कोई भी मेथड लगा लेना, बहुत आसान होता है। उसके बाद आप लिखोगे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। बहुत बहुत देखो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे अपने आप होने के लिए, टूटने के लिए छोड़ दिया, यहाँ पे हमने कर लिया उसको, तो इससे हमारा यील्ड में फर्क आ जाता है। एल्कलाइन मीडियम मेरे बच्चे, तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कलाइन मीडियम में तो आपको मिल जाएगा MnO4 माइनस हो गया। बस हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, एक्शन ऑफ हीट में क्या होता है, पहली बात करते हैं। तो अगर हम KMnO4 को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है K2MnO4 में, प्लस वो देता है MnO2 में, प्लस वो देता है आपको ऑक्सीजन। ये पहला हमारा है। डायग्राम आप दोनों का बना सकते हो, आपको पता ही है नेचर क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको और भी बताता हूँ। KMnO4 जो है ना बेटा, इसी का कहते हैं 1% एल्कलाइन KMnO4, सुना है ना ये। और 1% एल्कलाइन KMnO4 का आपको पता ही होगा, ये एक बेयर्स रिएजेंट के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब ये जर्मिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट एक्ट एज अ जर्मिसाइड रिंसिंग जैसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जर्मिसाइड है बेटा, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, बहुत बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है, अब दूसरी बात होती है ऑक्सीडाइजिंग। देखो इसकी खासियत क्या है, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों मीडियम में, H2O2 भी होता है, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द 3 मीडियम। तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एसिडिक मीडियम में इसकी इक्वेशन जो आपने 11th में पढ़ी थी, अभी 12th में टाइट्रेशन में पढ़ी, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स gives Mn प्लस H2O। 4H2, बहुत अच्छे, 4H2। ये आपको इक्वेशन याद है एसिडिक मीडियम वाला, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद होता है एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम यही वाला सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, ये पेपर में यही वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको याद है तो आपको वैसे भी डरने की जरूरत है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। आपका MnO4 माइनस जो है वो MnO4 2- में कन्वर्ट करता है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा अच्छा इसको नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, और ऐसा मानते हैं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन उतनी अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अच्छा, तीसरा होता है बेटा, तीसरे में तो इस स्ट्रांगली एल्कलाइन के बजाय मैं फेंटली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम प्रेफर करता हूं। तो आप कह सकते हैं फेंटली एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम आप ले लीजिए। तो फेंटली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, आपका जो MnO4 माइनस है वो MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो ये थोड़ा सा बेटर है। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा इसका भी ट्रिक बता दो, थोड़ा सा बेसिक मीडियम में लोगों को दिक्कत होती है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको जुगाड़ बैठा देता हूँ। इसका +7 है, इसका +4 है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, किस तरफ ऐड करोगे? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना। अब बताओ इन Right. दोनों को मिला के टोटल नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस, कितना नेगेटिव चार्ज हो गया बताओ? 4
4, तो राइट हैंड साइड में 4 OH माइनस डाल दो, हो गया बैलेंस्ड। सर वाटर नहीं डाल सकते अब राइट? एक मिनट रुको। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4। तो यहाँ पे 2H2O डाल दो, बस हो गया बैलेंस्ड। मैंने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को देख के OH डिसाइड कर लिया, और हाइड्रोजन मैंने देखा कि 4 है, 2H2O डाल दिया, हो गया बैलेंस्ड। ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। बेसिक मीडियम में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चार्ज को देख लिया मेरे बच्चों? यस यस सर। ये हो गया, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। अच्छा, पक्का ना, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। यस और ये देखो, इसके दो ही केसेस हैं। ये वाला दो ही आता है, इट ऑक्सीडाइज। देखो एसिडिक मीडियम की बात मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इट ऑक्सीडाइज। इसके सिर्फ दो ही केस हमारे एनसीईआरटी में है, तो सिर्फ वही दो याद करना। इट ऑक्सीडाइजेस फर्स्ट I- to IO3-, पहला ये होगा, और दूसरा H2O3 2- को ये SO4 2- में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा बेटा, फ्रेंडली अल्कलाइन या सिर्फ वाटर अगर यूज कर रहे हैं, सिर्फ मैंने वाटर यूज किया, तो कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली आपको ये कह रहा हूं कि मैं न्यूट्रल मीडियम यूज कर रहा हूं। तो वो न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन ऑलमोस्ट हमारा बैलेंस आउट होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा मेरे बच्चे। समझ में आ सर गया? ये फेंटली वाला हम ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? बेटा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, आप खुद सोच के देखो ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर पे जज कर देंगे। भाई एक बात पर, जितने गुंडे होंगे तबाही उतने मचाएंगे ना। इसमें 5 गुंडा है, इसमें एक ही गुंडे है, तो तबाही ज्यादा किसमें मचेगी बताओ? ठीक है, अब मैं आपको देखो, एक मिनट अभी कराता हूँ। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, में इक्वेशन करा देता हूँ। अब मेरे एग्जाम में बेटा ये लिखा हुआ नहीं आता, आप देखो क्या है, MnO4- प्लस H2O3 2-। अभी माता ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे से, तो ये समझ में आ गया कौन सा है मीडियम है, ये Friendly alkaline. न्यूट्रल फ्रेंडली अल्कलाइन। ऊपर वाला इक्वेशन बताओ जल्दी से, MnO4- किसमें Plus कन्वर्ट होता है? 3 MnO2। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? +7 है। यहाँ पे कितने हो गए? +4। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। OH कितने ऐड करने वाले जल्दी बताओ? 4 OH- ना। अब इस तरफ कितने H2 हो गए? 2H2 बैलेंस्ड। अब नीचे देखो H2O3 2-, और यहाँ पे लगा दो SO4 2-। यहाँ पे ऑक्सीडेशन सेट निकाल के देखो, ये आ रहा है +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन सेट निकाल के देखो, ये आ रहा है +6। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करो, किस तरफ ऐड करोगे जल्दी बताओ, फास्ट, ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन। राइट में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना बेटा। यहाँ पे H2 है, देखो यही गलती हो जाती है हमसे। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ इस चीज पे, ये गलती नहीं करनी है हम लोगों को। अब यहाँ पे 2 लगाओगे मल्टीप्लाई, ये 8 इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना, ये जो जल्दीबाजी में यही गलती कर देते हैं हम लोग। अब बताओ कितने नेगेटिव इधर हैं और कितने नेगेटिव इधर है, जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। नेगेटिव काउंट करो कितने हैं यहाँ पे, 2 नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नेगेटिव हो गए? 10 नेगेटिव हो गया, और इधर नेगेटिव कितना है जल्दी बताओ? सर 10 ऐड करने पड़ेंगे, 10 OH। नहीं 8 और 2 10 क्यों ऐड करने पड़ेंगे? अच्छा हाँ, सॉरी, बिल्कुल सही कहा विवान ने। 10 OH- ऐड किया इस तरफ, तो वहां पे हाइड्रोजन कितना ऐड करोगे जल्दी बताओ? वाटर कितना ऐड करोगे? 5H2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, कुछ बात बनेगी हमारी? इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बताओ? 3 है। 8 यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करो? 3 से। तो बताओ कितनी बात बनी हमारी, कितनी आ गई है? तो बताओ। अरे 8 से या कुछ और से भी काम चल जाएगा? सर 10 OH माइनस की जगह 8 OH माइनस नहीं होगा? नहीं बेटा 2 जब 4 ना आगे 2 भी लगाया हुआ ना। ओके सर। ये जब 2 जब 4 हो गया ना, 4 और 8 हो गया ना। अब देखो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए और कितने बैलेंस आउट कर रहे हैं जल्दी बताओ, इक्वेशन लिख के बताओ। 8 MnO4 माइनस प्लस 16 डायरेक्ट देखो ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन 16H2 प्लस 3H2 प्लस 40 OH- प्लस 8 MnO2 प्लस 30 OH माइनस है, 32 हुआ ना, 8 4 जा 32 3 10 जा 30। 3 10 जा 30। अच्छा
देखो Three. देखो 3 10 30, बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया। और इधर ये बताओ कितने हो गया? 6SO4 2 माइनस प्लस 15H2O, यस और नो? 15H2. Yes. अभी कैंसिल आउट होगा कितना बताओ? H2 और H2 हो जाएगा। OH कितना बचा? OH कितना बचा? 2OH इस तरह दो बचा बचे। और एक फिर H2O 1H2. बचा। 1s2 ओवरऑल इक्वेशन क्या बना? 8MnO4 माइनस Plus प्लस H2. पर वो MnO2 नहीं होगा उस प्रोडक्ट में 8MnO2 यस सर। एक मिनट यहाँ बिल्कुल, और प्लस गिव्स ये 8MnO2 प्लस सल्फेट तो कितना बचा? 6SO4 2 माइनस और OH सर कितना 8 बचा? MnO2 सॉरी हाँ जी। अब दिखा ये, इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ जी सर ये आपने OH कैसे लिया, एक बार दोबारा समझा। बेटा, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, समझ में आया? 2 और 6 तो 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, लेकिन 2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो हम 2 एटम्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन कह दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखो यहाँ पे 2 into 2 करो, ये 4 नेगेटिव यहाँ पे हो गए, 8 नेगेटिव यहाँ, तो 12 नेगेटिव हो गए, और यहाँ पे सिर्फ 2 नेगेटिव था, इसलिए मैंने 10 OH माइनस ऐड किया यहाँ पे। आई बात समझ में, यस और नो? यस सर। सर हाँ जी। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 हाइड्रोजन था, इसलिए 5H2 ऐड कर दिया, फिर तुमने मल्टीप्लाई करके लिखा बेटा। हाँ जी बोलिए। सर हम इसको एसिडिक मीडियम में करके बिल्कुल लास्ट स्टेप पे OH हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल सच, मुझे याद आ गया शशांक, जो मैंने आपको मेथड बताया था ना कि बेटा एसिडिक मीडियम की तरह बैलेंस करो और लास्ट में जितने H+ है उतने OH दोनों तरफ ऐड कर लो, वो वाला मेथड बोल रहे हो ना? यस सर। बेटा देखो, आप एसिडिक मीडियम की तरह बैलेंस करोगे, फिर वो टाइम लेगा ना आपका। अब यहाँ पे देखो कहाँ मीडियम से बैलेंसिंग, यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देखा और अपना मामला हमने सेट कर दिया। यस सर ओके। समझ रहे हो ना? यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा ना बेटा। हमारा टारगेट क्या है आपको पता ही है ना, 1 hour 50 minutes मैक्सिमम। हाँ जी सर। सर मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो आपने सोल्यूशन पढ़ाया था ना, तो वहां पे एक पॉइंट लिखवाया था कि वॉलेटाइल सब्सटेंस को जब हम सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया बेटा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, सभी से पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन बच्चे सभी जितने भी बच्चे बैठे हैं, सबका तो नाम नहीं ले सकता, इतने सारे बच्चे हैं। सर ये into 3 जो हुआ उसमें रिएक्शन में कहाँ पे बेटा? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाने चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अब जो मैंने आयनिक इक्वेशन वाली प्रॉब्लम थी वो अब सॉर्ट आउट हो गई। अब कर लेंगे आप आयनिक इक्वेशन वाला। Cr2O7 वाले दिखा दो क्वेश्चंस नोट करने। इससे पहले वाली स्क्रीन दिखा दो। अच्छा इसी में रुक जा ना, इसी में करवा देता हूँ। अब देखो आ गया MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H+, मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए बोला गया। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब बताओ एसिडिक मीडियम में पता है तो MnO4 वाली इक्वेशन कौन सी होती है, साथ में बोलो। MnO4 माइनस प्लस 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन gives Mn प्लस 4H2O। ठीक है, अब हमने लिखा C2O4 2 माइनस, किसमें कन्वर्ट होता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। आपको पता है यहाँ पे अभी जस्ट बताया था, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 4 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और किस तरफ ऐड करोगे? जल्दी बताओ फास्ट। 4 इलेक्ट्रॉन्स। 3 से 4 हो रहा है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड। और उसके बाद अभी भी और कुछ करेंगे, जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई करेंगे CO2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चे, यहाँ पे ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करके लिख देना, बस हो गया मामला सेट। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन के लिए हम H2 ऐड करते हैं अगर जरूरत पड़े तो। 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H+2 यहाँ पे आ जाएगा, गिव्स 2Mn2 प्लस। हाँ अमित बोल बेटा। सर लास्ट वाले 2 माइनस चार्ज है तो OH ऐड नहीं करेंगे क्या? OH क्यों ऐड करेंगे बेटा? ये एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग है, वो तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग थी, तब हम OH ऐड करते हैं ना। ठीक है सर, ठीक। बेटा एक मिनट मैं दिखाता हूँ बेटा। 10 OH देखो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ अलग से करके दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड में था 2SO4 2 माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन,
मैंने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे बेटा, इसमें नेगेटिव हो गया 4 नेगेटिव और यहाँ पे 8 नेगेटिव, तो टोटल मिलके मिल गए आपके 12 नेगेटिव हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में देखो सिर्फ लिखा हुआ है S2O3 2-, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नेगेटिव है बेटा। तो अब बताओ कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 10 OH- ऐड किया। तनिष्का बेटा आप क्लियर है? चलो अब ये बेटा ये याद रखिएगा कि ये KMnO4 K2Cr2 उसमें मैंने पहले आपको सब कुछ होल्ड करके करवाया है, इसके सारे इक्वेशन हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो इन एसिडिक में, एल्कलाइन मीडियम में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एल्कलाइन मीडियम में सिर्फ 2 ही है, ये वाला लेते नहीं है, फेंटली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम ही लेते हैं। अब आप देखो ये भी कैसे पता चला कि फेंटली ये न्यूट्रल मीडियम है, क्योंकि आप देखो इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ वाटर यूज किया, तो समझ में आ गया, वाटर का मतलब हो गया न्यूट्रल मीडियम है। तो न्यूट्रल को हम फेंटली एल्कलाइन भी कहते हैं बेटा, हम स्ट्रांगली एल्कलाइन नहीं यूज करते हैं, मैंने थोड़ा सा लॉजिक आपको बताया था। इन एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा इट ऑक्सीडाइजेस किसको, पहला NO2- को किस में कन्वर्ट करता है, साथ के साथ बोलते रहो याद भी हो जाएगा, NO3- में। दूसरा Fe2+ को किस में कन्वर्ट करता है, Fe3+। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तीसरा ये क्या होता है कि SN2+ को किस में कन्वर्ट करता है, SN4+। SN4+। में ऑक्सलेट आयन यानी ऑक्सैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। पांचवा H2S को किस में कन्वर्ट करता है, ये सल्फर में। बहुत अच्छे 6। फिर ये कन्वर्ट करता है थायोसल्फेट, तो यहाँ नहीं ले सकते हम लोग, ऑलरेडी हमने ले लिया है, ये H2S को ले लिया हमने। I- को किस में कन्वर्ट करता है, I2 में। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो I2 में कन्वर्ट होगा, एल्कलाइन मीडियम होगा तो IO3- में कन्वर्ट होगा। तो ये मैंने बेसिक आपको ये कंप्लीट रिएक्शन करा दी है, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं जाने वाला। हाँ दूसरी बात है कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, ये भी ध्यान से सुनिएगा, वो आता है कि एसिडिफिकेशन ऑफ KMnO4 किससे करते हो, इज कैरिड आउट, ये लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ, याद होगा, विथ डाइल्यूट H2SO4। Yes, sir. Dilute हाँ, नॉट विथ whom, Count H2SO4 and कौन H2SO4 नहीं करते हैं, बहुत अच्छे। हम HNO3 यूज नहीं करते हैं, या तीसरा हम क्या यूज करते हैं, HCl नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज करते, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया था, Mn2O7 बना देता है। इसमें Mn2O7 बना देता है, इक्वेशन भी लिख देना, एक्सप्लोसिव होता है। और ये HNO3 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Oxidizing सेल्फ agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। Cl2 और रिलीज ये जो है आप लगाओगे तो ये क्या बनाएगा मेरे बच्चे, इट गिव्स यू व्हाट, KCl Cl। Cl2, और क्या देगा, Cl2+। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बट Cl2 की दिक्कत क्या है, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ओनली विद डाइल्यूट। चलो अब होपफुली ये कॉन्फिडेंट आ गया अब ये, अब इसी में, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा था बच्चे में से बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के कराया। सर एक बार ये बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे लिया आपने, ये बता दोगे। सर मैंने लास्ट क्वेश्चन में सर 8 इलेक्ट्रॉन आपने कैसे लिया बेटा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है जरा यश देखो, +2 से +6 में हो रहा है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यहाँ पे, 2 से 6 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 4 का। एक सल्फर के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितने सल्फर दिख रहे हैं आपको, 2। ओके सर, अच्छा सर आ गया। बेटा एक्चुअली अब बहुत दिन हो गए ना स्कूल में, मैं हो गया ना, पिटाई नहीं हुई ना हम लोगों की, तो इस वजह से थोड़ा सा असर हो रहा है थोड़ा सा, नहीं। यस सर, साइड इफेक्ट। अच्छा ठीक है, तो बेटा कोई बात नहीं, कल आ जाना मार खाने के लिए फिर। चलो सर इससे पहले वाला पेज दिखा दोगे स्क्रीनशॉट, CO2 वाला। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक मिनट, इससे पहले वाला। हाँ जी बोलिए बेटा। वो वाला पेज दिखा। और वो क्या स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4, देखो MnO4- का स्ट्रक्चर होगा तो ये होता है Mn ऑक्सीजन O-, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये ग्रीन कलर का होता है, इसको कहते हैं मैंगनेट आयन। और जो मैंगनेट आयन होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है।
ठीक है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जो आपका पर मैग्नेट है MnO4 माइनस, जो पर्पल कलर का होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। बेटा ये सब ध्यान रखिएगा ना, बहुत छोटी छोटी बात है, MCQs में आ गया और हमने गलत कर दी तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना, बहुत केयरफुल रहना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ऐसे याद रखना है? ऐसे याद रखना, GP गोकुल धाम प्रीमियर लीग, तो ग्रीन वाला पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, तो GP याद रखना, ग्रीन वाला पैरामैग्नेटिक होता है, और जो पर्पल वाला है वो डायमैग्नेटिक। PD समझते हैं ना, प्रियदर्शी? यस सर, रोजमेंट वाला। हाँ, PD तो पर्पल वाला डायमैग्नेटिक होगा, ध्यान रखना। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर। यस। अच्छा, अब क्वेश्चन कर लें बेटा। मैं ये दोनों रिकॉर्डिंग को अलग अलग डाल रहा हूँ, ठीक है ना, अलग अलग डाल रहा हूँ। KMnO4 K2Cr2O7 वाली रिकॉर्डिंग अलग से डाल दी है। इक्वेशन होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? यस सर। एक बार स्लाइड दिखाना लास्ट वाली। ऐसा ने डाल दी ना उस पे। मैं डाल रहा हूँ